जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 9 टुडे। खबर भदोही से। निषाद राज्य की है पुकार, गठबंधन रहे बरकरार। प्रयागराज मंडल के मानस हॉल हंडिया में आयोजित संकल्प सभा में पहुंचने से पूर्व निषाद पार्टी के आईटी सेल प्रांतीय अध्यक्ष मिठाई लाल केवट ने कहा कि गठबंधन की पुनरावृत्ति होने पर दबे कुचले समाज का भला होगा। रामकिशनपुर बसही स्थित आवास पर जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि पूर्व की सरकारों ने पिछड़ों दलित का सिर्फ लाभ लिया है, हक अधिकार के समय हाथ खींचने में देर नहीं किया। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत का परिणाम है कि समाज आज बदलते परिवेश में पहुंचकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग भीतर घात कर समाज को मिलने वाले अधिकारों में व्यवधान बन रहे हैं, जिनका न कोई वजूद है न कर्तव्य। हाँ, इतना है कि आने वाला समय गठबंधन में ही सुरक्षित रहेगा। नारेबाजी करते हुए पार्टी जनमानस हॉल की ओर जुलूस की शक्ल में रवाना हो गए। इस मौके पर शिव कुमारी मेहीलाल, धर्मराज, देवेंद्र, विपिन, सच्चेलाल, राजकुमार, चंद्रशेखर, हाकिम लाल आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। आप आईटी सेल अध्यक्ष हैं यहाँ से प्रदेश से, आज क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये एससी जनसंपर्क अभियान है जो हमारे समाज का मझवार सर्टिफिकेट अभी 1950 से जो लागू है, अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो महामना डॉक्टर संजय कुमार ने 15 अक्टूबर से लखनऊ की पावन धरती से 1090 से आगाज़ किए हैं। ये मछुआरा एससी महाजनसंपर्क अभियान का ये, और पिछली सरकारों ने जो हमारे समाज के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया उनका पर्दाफाश है। यह पहला कार्यक्रम हमारा गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल पे रहा, बनारस मंडल और आजमगढ़ मंडल रहा, और तीसरा यह कार्यक्रम हमारा मिर्ज़ापुर मंडल और प्रयागराज मंडल है। तो महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद आज यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और पूरी एक बहुत बड़ा हजूम है और चारों तरफ से सारे लोग वहाँ कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पिछले समय हमारे आरक्षण के साथ हमारा मनमानी किया, और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। तो इस उम्मीद से हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मुद्दे हल किए हैं और राम मंदिर बन रहा है, और आज उसका स्वागत का और प्रधानमंत्री के द्वारा उनका वहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। तो आशा विश्वास है कि निषाद पार्टी के जो आरक्षण के मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हल करेगी। और महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने एक पर्दाफाश रैली किया है कि हम लोग हमारे समाज का 1950 से सूचीबद्ध में जो साक्षर समुदाय का सूची उसमें सूचीबद्ध है, और हमारी गिनती 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जात हमारी गिनती होती रही है। 1991 के बाद ये जो 30 साल पे रावण रूपी सरकार रही सपा बसपा की, बसपा हमको एससी का सर्टिफिकेट देने से इनकार करती है, उसमें घुसबे नहीं देती है। और पिछड़ी जात में हम लोगों का ब्लॉक के समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी जात के नाम पे हमारा खूब शोषण भी किया। लेकिन जब अधिकार की बात आती है, रोटी कपड़ा मकान और मान सम्मान, स्वाभिमान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, व्यापार और राजनीतिक हिस्सेदारी आती है, तो हम लोगों को केवट बिन मल्ला गुड़िया कहार खुलवाट चाही करके हमको दरकिनार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में महामना डॉक्टर संजय कुमार 13 जनवरी 2013 को संगठन में 16 2004 को पार्टी में 17 में चुनाव रहा। आप देखते हैं भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा में हम लोग ने एक इतिहास कामिल किया और भोजन भरी थाली पर हम लोग विधायक बनाया, और 2019 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में आए, और आज 2022 में 16 सीटों में 11 सीटें हम लोग जीतकर आज उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के हम लोग हिस्सा बने हुए हैं। आज ऐसे भी उपद्रवी लोग हैं जो निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय को हमेशा आरोप लग रहे हैं। तो वही महामना डॉक्टर संजय किताब लिख दिया, और किताब में आज लिखित है। आज जो जुबान से चलता था महामना डॉक्टर संजय आज उसको लिखित कर दिए हैं। आज आरजीआई ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब लेटर लिखा था सामाजिक न्याय मंत्रालय से, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय से हम लोग को लिख के आया था कि केवट मल्ला माझी मुजावरी गौड़ राजगौड़ ये मझवार की उपजाति है और अनुसूचित जात का दर्जा है। अगर आज बिहार में आज ऐसे लोगों की तानाशाही की सरकार है कि आज हमारे कैवर्त को अलग गिर रहे हैं, केवट को अलग गिर रहे हैं, साहनी को अलग गिर रहे हैं, मल्लाह को अलग गिर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 1950 सन में अनुसूचित जात में हम लोग शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश में पहले ये डिसाइड हो जाए कि हम अनुसूचित में हैं कि बैकवर्ड में हैं कि हम जनरल में हैं, तब उसका गिनती करा जाए। हम लोग गिनती के पक्ष में हैं, लेकिन हम संवैधानिक गिनती जानते हैं। जो संविधान में हम वो संवैधानिक गिनती है। इसी रैली के लेकर महामना डॉक्टर संजय पूरे प्रदेश भर में एससी मछुआरा एससी
महाजनसंपर्क अभियान चला है और तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं जब तक हमारे समाज का ये आरक्षण एक पटल पे नहीं आ जाता है। इसको लेकर के आप पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे होंगे। अभी जिस तरह की सारी पार्टियां मिलकर के एक इंडिया पार्टी बना के रखी हैं और आगामी 2024 का चुनाव सामने है, तो इंडिया पार्टी के लिए क्या कहना चाहते हैं और किस तरह की रणनीतियां आपके पार्टी या गठबंधन की तरफ से रहेंगी? देखिए, पहले तो इंडिया में उनके जो दल संगठन में हैं, दल तो एक तरह से दिल नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, 2019 से आप देखे होंगे कि सपा बसपा कांग्रेस ने 27 यूपी बिहार के नाम पे चुनाव लड़ा है। नतीजा क्या है? आज निषाद पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी के, आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम और महाराजा गुरुराज निषाद का जो मृतता है, आज वह पुनरावृत्ति हो रही है। आज पुनरावृत्ति आज भारतीय जनता पार्टी उसी तर्ज पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। अगर आज हम लोग राम के साथ निषाद राज आ गए तो आज ये दमनकारी जो सरकारें थी आज ये निस्ते नाबूद हो गई है। और जब 2019 में जब गठबंधन में नहीं आ गए तो हमको तो नहीं लगता है कि इनका ये जो गठबंधन होगा, अगर 31 भी रहें तब भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए आज 39 दलों को मिला के सबको सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रही है। और आज आप देखेंगे कि आज महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए इतना उपेक्षित होते हैं, आज हमारी सरकार ने आज 33% जो महिलाओं को सुरक्षा दिया है, उनको लोकसभा में, विधानसभा में आएंगे तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा पहल है। और आज कोरोना काल जैसे व्यवस्था में आप देखेंगे देश के लिए जब एक अन्य लोगों के खाने की ज़रूरत थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी फ्री में लोगों को अनाज, तेल, घी दिया। तो आज पिछली सरकारें 100 रुपया पहले भेजती थे तो वो खुद अपने जुबान से कहती थी कि हम 100 रुपया बचते थे, 99 रुपया खर्च होता था, 1 रुपया जनता के पास होता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी अगर और यशस्वी मुख्यमंत्री की वजह से आज किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। आज कोई ऐसा नहीं किसी के भेदभाव है। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके पुनः ये भारतीय जनता पार्टी आज ये देश की सुरक्षा की बात है। आप देखें कि जो हमारे यहाँ अभी हाल ही में कई देशों के लोगों ने आया है तो ये गौरव की बात है हमारे देश के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष है और परिवर्तन लाएंगे और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय और देश में बढ़ाएंगे। इसी से विश्वास से हम लोग लगे कि मछुआरों का भी जो है वो समस्या है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग जहाँ 37 सीटों पे हम लोग अपने बूथ स्तर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ हमारी वोट 3.5 से 4 लाख है, वहाँ पे अगर हम लोग अपने वोटर को संभाल के नहीं रखेंगे, पिला खिला के पियाऊँ बियाऊँ का लेबल भी लगाते थे, अधिकार मांगने नहीं थे, तो वोटर को संभाल के हम लोग रखेंगे तभी तो आगे चल के हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे एनडीए की जीत के लिए हम लोग तैयार होंगे। इसलिए हमारा जो हो रहा है और उसमें बहुत सारे हमारे लोकसभा होगी, उनमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। और भदोही लोकसभा बहुत पहले से वीरांगना बहन फूलन देवी की ये कर्मस्थली रही है और हम लोग उसी तर्ज पे हमेशा यहाँ पे हम लोग विधायक सांसद बनाते रहेंगे। पूरा आसास विश्वास है कि भदोही लोकसभा जहाँ हमारा 3 से 3.5 लाख हमारा वोट है और भदोही में हम लोगों ने ज्ञानपुर में भोजन भरी थाली से लड़ा है और औराई में भोजन भरी थाली से लड़ा है और हंडिया में भोजन भरी थाली से, तो सिंबल का भी कोई वो नहीं है दिक्कत है और पूरा विश्वास है कि हाँ हम लोग अच्छा कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा माइन डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय निषाद राज, जय निषाद।